कई वीडियोस, क्लिप्स और मूवीज में अक्सर किरदारों को न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है और ये ऑडियंस को काफी मजेदार भी लगता है। यहाँ चीजों को उड़ाने, आग के गोले, शॉकवेव और रेडिएशन खुशी का एहसास कराता है। वहीं दूसरी ओर ये एक विनाशकारी शक्ति है। लेकिन क्या हो जब एक न्यूक्लियर वेपन को एक सिटी में डिटोनेट किया जाए तो? खैर, हम न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहे, सो हम अपनी कहानी शहर के बीचों बीच शुरू करते हैं। एक मुख्य शहर में मानो लोग काम पर जा रहे हों, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हों और कुछ लोग अपने काम पर और कुछ अपने विचारों में खोए हुए हों और शहर में एक न्यूक्लियर वेपन डिटोनेट किया गया हो और मानो समय रुक गया हो। एक्सप्लोजन के पहले फेज में 1 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है और सूरज की जगह पर एक प्लाज्मा की छोटी सी बॉल दिखती है और बहुत जल्द एक आग के गोले में बदल जाए जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैल जाए और इसी के साथ सब तबाह हो जाए। एक बहुत गर्म तवे पर पानी टपकने के बारे में सोचे और एक कड़कड़ाहट के साथ इमारतें, पेड़ पौधे, गाड़ियां, मूर्तियां मानो एवापोरेट हो गई हो। मानो लाइट की सुनामी एक पल के लिए शहर के ऊपर थी और अगर आप एक्सप्लोजन की तरफ देख रहे हो तो ये लाइट कुछ घंटों के लिए आपको अंधा बना सकती है। साथ ही साथ ये लाइट थर्मल पल्स को प्रोड्यूस करेगी जिसे डेटोनेशन साइट से 13 किलोमीटर दूर तक हीट को महसूस किया जाएगा। इसका मतलब ये कि 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सब कुछ जलने लगेगा, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, क्लोथ्स, स्किन और हेयर्स। और मानो आप एक पल के लिए काम के लिए निकल रहे हो और दूसरे ही पल आपका सामना आग से हो जाए। और अब कुछ ही सेकंड में दूसरा फेज शुरू होता है। कुछ लोग अब महसूस करेंगे कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक फ्लैश के बाद शॉकवेव पैदा होती है और आग के गोले की गर्मी और रेडिएशन बढ़ने लगती है, जो कि हवा में दबाव बनाने लगता है, जो अब विनाशकारी रूप से बड़ा होता जा रहा है और तूफान और टॉर्नेडो से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ रहा है और मानव संरचना इसके आगे टिक नहीं पाएगी और इमारतें नष्ट होती जा रही है। बस स्टील ही कुछ हद तक इस प्रेशर को झेल सकता है और मानो कि थैनोस के स्नैप की तरह सब कुछ खत्म होता चला जा रहा हो और यदि आप बाहर हैं तो इस तूफान में एक छोटी बाल की तरह उछल जाएंगे। शॉकवेव तो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, लेकिन फिर भी ये अपनी स्पीड से बिल्डिंग्स गिराएगा मानो ये इमारतें ताश के पत्तों की बनी हो। हजारों लोग फंसे रहेंगे और उनके पास रिएक्ट करने तक का समय नहीं होगा और गैस स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स तबाह हो जाएंगे, जिससे कि आग कई ज्यादा फैल जाएगी। आग का गोला धीरे धीरे एक मशरूम जैसे बादल में बदल जाएगा और अगले 4 मिनट में आकाश में कई किलोमीटर तक फैल जाएगा, जिसकी परछाई से बर्बाद शहर पूरी तरह से ढक जाएगा। और इसके बाद शहर पर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। अगर शहर में आग लगने वाला सामग्री अभी भी मौजूद हो तो ये और भी विनाशकारी हो सकता है। लेकिन विस्फोट से 21 किलोमीटर दूर लोग अपनी खिड़कियों पर चढ़ते हैं इस विनाश को देखने के लिए, लेकिन इस बात से अनजान कि शॉकवेव अभी भी उनकी खिड़कियों को चकनाचूर करने के लिए आ रही है और शॉकवेव एक तेज कांच का तूफान पैदा कर सकती है। तीसरा फेज आने वाले घंटों या दिनों में शुरू होता है और हम इस विचार का उपयोग करते हैं कि मदद आएगी, चाहे कोई आपदा हो। लेकिन एक परमाणु विस्फोट आपदा से कई बढ़कर है। अब गंभीर चोटों के साथ सैकड़ों या लाखों लोग हैं, कई गहरे घाव, टूटी हुई हड्डियों के साथ, बुरी तरह से जले हुए लोग और अगले ही कुछ मिनटों में इन चोटों के कारण हजारों और मर जाएंगे। अनगिनत लोग टूटी इमारतों में फंस जाते हैं, कई फ्लैश से अंधे, ब्लास्ट वेव से बहरे, कई भागने में असमर्थ, भ्रमित और न जाने उनके साथ क्या हुआ हो। अधिक संभावना है कि हॉस्पिटल्स के भी हालात खराब हो और अधिकांश डॉक्टर्स और उनके स्टाफ या तो मृत या घायल हो। बचे कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो मेट्रो सुरंगों में रह रहे हैं या कैसे भी करके बच गए हों और शहर के मौसम से भयंकर काली बारिश शुरू हो जाती है। रेडियो एक्टिव राख और बारिश के साथ साथ ऑक्सीजन में अदृश्य रेडियो एक्टिव तत्व बचे हुए लोगों के फेफड़ों में जहर पहुंचाएंगे और आने वाले दिनों में रेडिएशन से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जब बुनियादी ढांचा टूट जाता है तो अक्सर सभ्यता खत्म हो जाती है। सड़क, बिजली, पानी, संचार, दुकानें तबाह होने से आपूर्ति की भरपाई नहीं हो पाती। आसपास के शहरों से आपदा क्षेत्र में मदद मिलेगी और यदि वो करे तो भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मदद को जोखिम भरा बना देगा। इससे पीड़ितों को मदद न मिल पाने की संभावना कई ज्यादा है, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है, वे दर्द में हैं। उन्हें भोजन, पानी और मेडिकल उपचार की आवश्यकता है और परमाणु हथियारों द्वारा किया गया नुकसान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आग जलती रहेगी और धुआं साफ नहीं होता। लेकिन पड़ोसी क्षेत्रों से मदद के बाद हजारों का इलाज होगा, लेकिन जो बच गए हैं उनमें से कई ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का शिकार हो सकते हैं। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि आप और हम इस बारे में सोचें, क्योंकि परमाणु विस्फोट के लिए कोई गंभीर मानवीय प्रतिक्रिया संभव नहीं है। वास्तव में परमाणु हमले के पीड़ितों की मदद करने का कोई तत्काल तरीका नहीं है। ये कोई तूफान, जंगल की आग, भूकंप नहीं है।
ये इन सब से कई ज्यादा बदतर है। पृथ्वी पर कोई भी देश इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में दुनिया बदल गई है। दुनिया के कई नेताओं ने स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को परमाणु हथियारों की धमकी दी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हमले का खतरा अब पहले से ज्यादा है। सरकारें हमेशा अपने नागरिकों को बताती है कि ये अच्छा है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, लेकिन ये बुरा भी है कि दूसरे के पास भी है। ये किसी भी तरह से हमें सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश के साथ दूसरों को धमकी देने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और क्या ये हम लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है? लेकिन ये केवल एक छोटे पावरफुल समूह का पागलपन है। क्या ये उनकी गलतफहमी है या तबाही करने की एक सोची समझी साजिश है? वीडियो में तबाही के बारे में बताना या दर्शाना आसान होता है और मजेदार भी, लेकिन असल जीवन में विस्फोट और इसके नतीजे काफी भयानक होते हैं। लेकिन साल 2017 में सभी परमाणु हथियारों को खत्म और उन्हें फिर से कभी न बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के लगभग 2/3 और सैकड़ों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट मूवमेंट के साथ साथ सभी परमाणु हथियारों को न बनाना और खत्म करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने तय किया कि ये हथियार खुद एक समस्या है और सभी के अस्तित्व के लिए एक खतरा है, लेकिन अभी भी इस मुहिम को सभी देशों ने स्वीकार नहीं किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राजनीतिक पक्ष को देखते हैं। हमें ये मांग करने की जरूरत है कि ये हथियार हमेशा के लिए गायब हो जाए, और बिना प्रेशर के ऐसा हो पाना असंभव है। अगर आप भी इस प्रेशर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा है जो आप अपने अपने लेवल पर कर सकते हैं। notonukes.org वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपको परमाणु हथियारों के विनाश के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में नोटो न्यूज़ लिखना ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि परमाणु हथियार हमारे लिए कितना विनाशकारी है और इस आने वाली तबाही को कैसे रोका जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।